आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी। उसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक इन 5 पद्धतियों को लिया गया। तो दूसरा वाला जो योग है, इसके सिखाने, इसी के सर्टिफिकेशन के लिए, इसी का प्रचार करने के लिए सरकार के द्वारा योग प्रमाणीकरण मंडल की स्थापना की गई है और उसका नाम है अंग्रेजी भाषा में योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है। ये उसका लोगो है और यही उसकी वेबसाइट भी है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रमाणीकरण, और जो पेशेवर योग शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं अथवा जो योग को एबीसीडी से जो समझना, सीखना, जानना चाहते हैं, जो अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करना चाहते हैं, उन सब के लिए अपने इस सर्टिफिकेट कोर्स का वो किया गया है। जरूरी नहीं आप लोग परीक्षा दो, हो सकता है आप केवल जान ही लो, समझ ही लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जिनको परीक्षा देनी है वो परीक्षा दे के प्रमाण पत्र प्राप्त करो। किसकी क्या जरूरत है? जो पहले से योग में सेवाएं दे रहे हैं, जो शुरू से एबीसीडी से जानना सीखना चाहते हैं, जिसके पास योग अच्छा आता है जिसको, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री नहीं है, या कोई करियर बनाना चाहता है। और क्या आवश्यकता है? अपना योग सेंटर खोलना चाहते हैं जी, कुछ है ही नहीं अपने पास, कैसे खोलें? तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से खोल सकते हैं। यदि आप ये योग के क्षेत्र में प्राइवेट सर्विसेज देना चाहते हैं, है ना, वो अपनी क्लासेस लेना चाहते हैं, है ना, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो भी इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों भाषा में थोड़ा थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। किसी को भाषा में समस्या हो, आराम से हैंड रेस करके मुझसे अंतिम में हम सवाल पूछते हैं, तो आप उसमें आप सभी महानुभावों के यदि किसी के बीच में प्रश्न भी हों तो अपनी पेन कॉपी से साइड में लिख लेना, किसी पेपर पर पेन से, और अंत में आपको प्रश्नों का अवसर देंगे। तो अपनी संस्कृति को जानने के लिए, अपने परिवार को, अपने स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए, और ये बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है, और इसमें किसी की भी आयु कोई निश्चित नहीं है। इसमें नो एज लिमिट एंड नो क्वालिफिकेशन, कोई किसी तरह की अलग से कुछ वो नहीं है। क्या उपलब्धि होगी? स्किल टेस्ट हो जाएगी, ऑथेंटिसिटी होगी, सर्टिफिकेशन होगा। भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा इस मुहिम को उठाया गया था। भारत के योग शिक्षकों की पूरी दुनिया में डिमांड है, लगभग 200 देशों में। लोग इतने तैयार ही नहीं है। आप तैयार होगे तो देश में भी विदेशों में भी योग सिखाने के योग्य हो सकते हो, यदि आपने योग को अच्छे प्रकार से सीखा तो। ठीक है, ये टाइम पास वाला कोर्स नहीं है, सीरियस है, अच्छा है, मेहनत वाला है, इसीलिए आप सब लोगों को गंभीरता से इसमें भाग लेना चाहिए। आप ये मत सोचना कि मुझे ये समझ में नहीं आया, हम पूछेंगे तो लोग क्या समझेंगे, ऐसा मत सोचना, क्योंकि आप ही की कक्षा है। आप 10 बार पूछो, आपको बताएंगे। ठीक है, प्रमाण पत्र कैसा मिलता है? ऐसा वाला मिलता है, इस तरह का प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, ये और बड़ा करके आपको दिखा दिया। पूरी दुनिया में मान्य है, एक जगह नहीं मान्य है, पूरी दुनिया में यह मान्य होता है। इसीलिए ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। समग्रता में अर्थ हमने कल देखा था, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा देखी थी, योग में भ्रामक धारणा, मिसकंसेप्शंस, ऐसी कुछ बहुत सारी बातें देखी थी। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, ध्यान से आप लोग, सिलेबस में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उस सिलेबस को ध्यान से देखेंगे। ये ना, ये सिलेबस है। इस सिलेबस में आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला जो है यूनिट 1 था, है ना। अब कल हमने यूनिट 1 के 1.1 को देखा और थोड़ा सा हमने 1.2 को भी देखा, हिस्ट्री को, है ना। आज हम एक छोटा सा चैप्टर शुरू करते हैं, वो है प्रैक्टिकल में सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हमारे पास 3 चैप्टर हैं सूर्य नमस्कार के। आज हम सूर्य नमस्कार के एक चैप्टर को देखेंगे। कहाँ पर है प्रैक्टिकल वाले पार्ट को? सब लोग देखना ध्यान से स्क्रीन पर। पहला है प्रेयर, फिर क्लेंजिंग टेक्निक्स, और फिर है सूक्ष्म व्यायाम, है ना, और फिर है स्थूल व्यायाम। और उसके ठीक बाद में 4.4 जो है वो है यौगिक सूर्य नमस्कार। आप लोगों ने सूर्य नमस्कार देखा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा, और कई सारे आप में महानुभाव ऐसे हैं जो करते भी होंगे, है कि नहीं है? बोलो। अरे ऐसे अदृश्य होकर के कैसे पढ़ोगे? हाँ, प्रकट तो हो जाओ देवताओं देवियों। हमें भी तो पता लगे, हम जिंदा लोगों के बीच में बैठे हुए।
ऐसे तो आप भोजन कर रहे होगे और इसकी आवाज सुन रहे होगे, कैसे मजा आएगा। कोशिश करो, अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप लोग पूरा अटेंटिव होकर के इसमें रहेंगे वीडियो के साथ, तो आपको भी अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है। सूर्य नमस्कार को कैसे किया जाता है, पहले मैं आपको वीडियो बताऊंगा, फिर उसके बाद मेरा वीडियो, उसके बाद हम इसके थ्योरी को पार्ट को जानेंगे, है ना। सूर्य नमस्कार के 3 चैप्टर, जिनमें से पहला चैप्टर आज हम पहली बार कर रहे हैं। ध्यान से देखना। योग में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया जिसका नाम सूर्य नमस्कार है, ये पारंपरिक क्रिया है। इस पारंपरिक क्रिया का कहीं शास्त्रों में कहीं पर वर्णन नहीं मिलता, लेकिन यह परंपरा से, श्रुति परंपरा से हम सबके मध्य में आई है। इस श्रुति परंपरा की के अभ्यास को बाद में विद्वानों ने अपने उसमें भी लिया है, जिसको हम कहते हैं अपने अपने पुस्तकों में लिया है। यहाँ पर हमारी ये स्क्रीन शेयर हो गई। अब हम सूर्य नमस्कार के इस वीडियो को ध्यान से 2 बार मैं दिखाता हूं पहले आपको। एक ये दूसरा अभ्यास, ये आपको भेज भी देंगे। ये 3, इसमें 12 अभ्यासों का पूरा समूह होता है, जिसमें मुख्य रूप से 7 आसन होते हैं। ये 3 के बाद ये 4 नंबर, इसको हम कहते हैं अश्व संचालन। सबके नीचे लिखा हुआ है, सब में मंत्र है, सब में श्वासों का नियमन है। ये सारा अभी थ्योरी के चैप्टर में जाने, केवल देख लो आप। ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से। अब मैं नाम भी ले रहा हूं। पहला प्रणाम आसन, ये 2 नंबर हस्तोत्थान आसन, नीचे लिखा रखा है हमने भी। 3 नंबर जो पाद हस्ता, यानी पैरों के ठीक पास में हाथ लग जाते हैं, जमीन पर सट जाते हैं। 4 नंबर में दाएं पैर पर बैठते हैं, इसलिए इसको दक्षिण अश्व संचालन कहते हैं। सांस इसमें अंदर होता है। प्रत्येक में श्वास का नियमन होता है। 5 नंबर पर्वत की तरह दिखने वाला है, एक पूरा माउंट की तरह, इसीलिए माउंटेन पोज कहते हैं इसको, है ना। और ये 6 के बाद हम 7 में आते हैं। 6 नंबर क्या था? 6 नंबर था ये रहा। 5 के बाद 6, ये छठा आसन है और एक 7वां आसन। ये कभी रिपीट नहीं होते, इसमें घुटने, छाती और थोड़ी जमीन पर लगे रहते हैं। 7वें भी रिपीट नहीं होता है, इसको भुजंग आसन कहते हैं। भुजंग का मतलब होता है सर्प, सांप, है ना। और फिर 8 नंबर वापस वही है जो 5 नंबर हमारा पर्वतासन था। और 9 नंबर में फिर अश्व संचालन, जो 4 नंबर पर था दाएं पैर से था, अब ये बाएं पैर से है। और 10 नंबर वही जो 3 नंबर पर था वही है। 11 नंबर जो 2 नंबर पर था उसी का रिपीट। यानी 5 आसन बिल्कुल पांचों के रिपीट है, 6, 7 किसी का रिपीट नहीं है। और ये 12 नंबर वापस 1 नंबर का रिपीट है। ये पूरा होने के बाद हाथों को हम साइड से नीचे ले आते हैं। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के अभ्यास को हमने यहाँ पूर्ण किया। अब इसके बारे में थ्योरी को देख लेते हैं। थ्योरी क्या है इसके बारे में। सबके पास आवाज वीडियो प्रॉपर आ रहे हैं? अच्छा, सब खुश तो हो ना? है, दिखना भी तो चाहिए खुश हो कि नहीं हो। पहले तो आपकी खुशी का पता लगाएं। पता लगे आप घबरा घबरा के कक्षाएं ले रहे हो तो समझ में ही नहीं आएगा। खुश आ रही है हो? आवाज, आ रही प्रैक्टिकल है करेंगे तब दुख होगा थोड़ा सा। आवाज, आ ये रही है थ्योरी है। हाँ जी, आ रही सुरेश जी, है ना, बिल्कुल आ आ रही आ रही आ रही हाँ। रही जी। क्या कह रहे हैं कृतिका जी? सर कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल करेंगे तब थोड़ा सा दुख होगा, अभी तो थ्योरी है। कोई दुख नहीं होना, सब मस्त ही मस्त है, अच्छा ही अच्छा है ना। आपको यही तो पता नहीं है, हम हंसते हंसते कठिन कठिन चीजें कर भी लेते हैं, करवा भी लेते हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब कितनी कठिन चीजें आपने कर ली, कब संस्कृत सीख ली है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभी घटित होंगी, धीरे धीरे होंगी। ध्यान से देखें। सबसे पहले सूर्य नमस्कार,
इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा आज पार्ट 1 है। आप देख रहे हैं ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये सबको मिल जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ना खींचें, आराम से सबको मिलेगा, सबके मोबाइल पर भेज देंगे। सूर्य नमस्कार के ये 12 पोस्चर है। इन 12 पोस्चर्स में आपने ध्यान से देखा होगा, जब मेरा वीडियो चला था तो 1 नंबर और 12 नंबर मिले हुए थे, 2 नंबर 11 नंबर, 3 10 4 9, केवल पैर का फर्क है, उसमें वो वाला पैर था, इसमें ये 5 और 8। 6 और 7 किसी से मिलते जुलते नहीं है। पहला ये हमें पता होना चाहिए। मुख्य रूप से आसन कितने हो गए? 5, 6 और 7, बाकी 5 रिपीट है। क्या है पढ़ते हैं, आइए। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण यौगिक अभ्यास है, संपूर्ण कंप्लीट। इसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, मुद्रा भी है, बंद भी है, ऐसे और भी चीजें। इसका उल्लेख किसी ग्रंथ आदि में नहीं मिलता है। यह क्या है? वैदिक काल से चला आ रहा है, यानी बहुत साल हो गए, बहुत हजारों से भी ज्यादा हो गए। इसके संबंध में एक पुस्तक बिहार स्कूल ऑफ योगा से प्रकाशित हुई है, जो कि स्वामी सत्यानंद जी ने सूर्य नमस्कार के नाम से लिखी। पूरे बहुत सारे लाभ हैं उसमें। इसमें कुल 12 स्टेप्स हैं, आपने देखा ही है, जो 12 राशियों के प्रतीक हैं। ओरल में, वाइवा में, लिखित में पूछा जाता है प्रश्न, है ना, कि 12 ही क्यों है, ये 12 का क्या चक्कर है? तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से दिन रात बनते हैं और सूर्य से ही 12 राशियों का भी निर्माण होता है। सभी ग्रह उपग्रहों से सबसे उत्तम, सबसे तेजस्वी और सबसे बलवान अगर कोई ग्रह है, उसका नाम सूर्य है। इसीलिए इस पूरे मंडल को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी भी किससे चल रही है? सूर्य की ऊर्जा और उसके प्रकाश से चल रही है, एनर्जी एंड लाइट से चल रही है। इसीलिए सूर्य नमस्कार का विधान हमारे स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं इसमें कुल 7 आसन अभी अपन ने जाने थे, 5 रिपीट है और 6 और 7 का रिपीट नहीं होता है। प्रत्येक आसन में के साथ श्वास और प्रश्वास का नियम निहित है, जिस कारण से यह यौगिक सूर्य नमस्कार कहलाता है। अभी तक आपको श्वास प्रश्वास ब्रीदिंग डिसिप्लिन नहीं पता था इस सूर्य नमस्कार में क्या होता है, इसीलिए आप केवल सूर्य नमस्कार कह रहे थे। लेकिन जिस समय आप इसको प्राणायाम पूर्वक, मुद्राओं पूर्वक, चक्रों पर ध्यान के साथ यदि करते हैं, तब यह यौगिक सूर्य नमस्कार कहलाता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो आगे और भी जानेंगे चीजें, आज तो केवल ABCD जान रहे हैं प्रत्येक आसन के साथ, है ना। और फिर कहते हैं सूर्य नमस्कार में आसन, मुद्रा, बंद, प्राणायाम एवं चक्रों पर ध्यान इत्यादि इत्यादि निहित होता है, बहुत सारा चीजें। 7 आसन, 7 का क्या चक्कर है? ये 7 ही क्यों है? 8 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे। सप्त रश्मियों के प्रतीक हैं। सूर्य भगवान से 7 रंग निकलते हैं, आपने देखा होगा इंद्रधनुष को, है ना, 7 रंग होते हैं उसमें, और उसी से सभी रंगों का निर्माण होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य चिकित्सा होती है, रंग चिकित्सा होती है, उसमें अलग अलग जल का निर्माण किया जाता है। सूरज की रोशनी में इस रंग की बोतल रख दी जाए, सुनी होंगी आपने, है ना। ऐसे पौराणिक कथा भी आपने सुनी होंगी कि सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े होते हैं। इन कारणों से 7 इन आसनों का यहाँ पर विधान किया हुआ है। सप्त रश्मियों के प्रतीक है। पौराणिक कथानक के अनुसार सूर्य के रथ में 7 जो है घोड़े जुते हुए होते हैं ना। ये मेरे से भी प्रैक्टिकल में पूछा था, दोनों सवाल 7 और 12 का, इसीलिए मैंने आपके नोट्स में भी इंक्लूड कर दिया इसको। इसके आसनों के नाम क्या होते हैं? देखो मैं बोलता जाऊंगा, साथ साथ में आपको भी बोलते जाना। पहला है प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा। बोलो, क्या बोलोगे? प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा। हाँ, मधुलिका जी म्यूट रखिए ना, ठीक है। सेकंड है ना हस्तोत्तान आसन। बोलो, हस्तोत्तान आसन। जी जी डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे दिखा दीजिए और फिर नाम बोलिए। अच्छा जी, देखें तो क्या देखो ये है, देखो ये है हस्तोत्तान आसन। हस्त यानी हाथ, उत यानी उठाए, तान यानी तान के रखे, आसन यानी पोजीशन। ठीक है, ये 2nd नंबर एंड 11 नंबर, ये क्या है? बोलो, हस्तोत्तानासन। 3rd नंबर है पाद हस्तासन। क्या कहते हैं? 3rd को और 10th को क्या बोलते हैं? बोलो, पाद हस्तासन। पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ, आसन यानी पोजीशन, तो पाद हस्तासन। 4 नंबर में क्या होता है? अश्व संचालन आसन। बोलो, क्या बोलेंगे? अश्व संचालन आसन। बोलो फिर से, अश्व संचालन आसन। दाएं पैर यानी राइट वाले पैर से है तो दक्षिण अश्व संचालन आसन, ठीक है। और बाएं पैर से है तो वाम अश्व संचालन आसन। ये कहां पर है? देखो,
राइट वाला तो 4 नंबर में है और लेफ्ट वाला 9 नंबर में। ठीक है, ऐसे बदल के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, 4 वाला 9 में भी किया जा सकता है। 5 नंबर में है पर्वत आसन, दिख रहा है आपको, पर्वत की तरह पूरा एक शेप बना हुआ है ना, तो पर्वत आसन क्या बोलेंगे, पर्वत आसन। 5 और 8 सेम, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। 6 नंबर अष्टांग नमस्कार, क्या है बोलो, अष्टांग नमस्कार, या फिर क्या कहेंगे, साष्टांग आसन। अष्ट, अष्ट शब्द आ रहा है ना, अष्ट का मतलब क्या होता है बोलो, 8। क्या होता है, 8। कितने अंग लगे हैं जमीन को, 8 लग रहे हैं। देखो 2 तो पैर लगे हुए, पंजों का इंटरलॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, फिर 2 घुटने लगे हुए, कितने हो गए, 4, है ना। फिर हमारी क्या लगी हुई है, ठोड़ी लगी, ओ छाती लगी हुई है ना, चेस्ट लगी हुई है, 5 हो गए। छठा हमारे दोनों हाथ, 7 हो गए, 6 और 7 है ना। और 8वां नंबर हमारी ठोड़ी भी जमीन पर लगी हुई है, तो कितने हो गए, 8। अष्टांग नमस्कार या साष्टांग आसन। साष्टांग दंडवत करते थे ना, आपने देखा होगा कभी, है ना, तो साष्टांग दंडवत से इसका नाम। मधुलिका जी क्लियर हो रहा है सबको, है ना। तो ये हमारा हो गया साष्टांग आसन या अष्टांग नमस्कार। 7 नंबर में आएंगे, बोलेंगे भुजंग आसन, ये तो बड़ा फेमस है, ये तो आप लोग जानते हो, है ना, भुजंग आसन। पर इसको करने की विधि जो है ना वो सही होनी चाहिए, नहीं तो इससे नुकसान भी हो जाता है। प्रत्येक आसन में ऐसा ही होता है, प्राणायाम में भी ऐसा ही होता है। उसी विधियों को हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें। सब लोग एक बार सीधे होके बैठो। देखो अभी मुस्कान पर अभी भी सरकार ने कर नहीं लगाया, अभी भी आप बड़े चिंता तनाव में बैठे। ज्योत्सना जी मोबाइल एक जगह रख दो, ऐसे परेशान मत हो, मोबाइल ऐसे आड़ा कर लो, आड़ा कर लोगे तो स्क्रीन पूरी बड़ी दिखेगी। 8 नंबर वही पर्वतासन, 9 नंबर अश्व संचालन आसन, 10 नंबर वही पादहस्तासन 3 नंबर वाला, 11 नंबर हस्तोत्तान आसन और 12 नंबर वापस प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा। अब बताओ थोड़ा इजी हो गया क्या, थोड़ा सा जान पहचान हो गई सूर्य नमस्कार से, है ना। ये सारा हमारा था। अब इसमें चक्रों का भी हमने लिखा हुआ है, आगे कभी चक्रों को समझेंगे। ये सारे मंत्र हैं, इन मंत्रों को मैं एक बार आज बोल के बताता हूँ, 1-2 दिनों के बाद आपको रोज यहाँ पर याद भी कराएंगे। ओम मित्राय नमः, आप चाहो तो मेरे साथ साथ बोल भी सकते हो सामने देखकर। ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार का पहला चैप्टर पूरा हुआ। अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब की, डॉक्टर ममता जी के पास। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आशा है आप इसको ध्यान में रखेंगे भी। नोट्स मिलेंगे सबको, स्लाइड्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। बस मस्ती से पढ़ना, चिंता मत करना, क्योंकि नोट्स की कोई चिंता नहीं है कि आप बार बार ये सोचो कि इसको स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं। वीडियो भी भेज देंगे, नोट्स भी भेज देंगे, सब करेंगे, है ना। अपना एंजॉय करते हुए पढ़ना, तब तो मजा आएगा। चिंता करते हुए पढ़ोगे तो कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, है ना। तो इसीलिए प्रसन्न मन से पढ़ा करो, तभी तो आपको बार बार बोलते हैं, धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है, हाँ पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है, निजको तू जान जरा, शक्ति पहचान तेरी, वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। मनुष्य फिर भूल जाता है, फिर उसको हम दूसरे दिन फिर याद दिलाते हैं, भाई भूल मत। बहुत शक्ति। आइए डॉक्टर साहब।
हेमंत भैया ने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रॉपर वे में दिया, जिससे हम लोग ये समझ पाए कि सूर्य नमस्कार है क्या। ठीक है, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये समझ लें कि फर्स्ट क्लास में आप सूर्य नमस्कार करना सीख गए। ठीक है, सूर्य नमस्कार की पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस, जिनकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं, इनिशियल है, बिगनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके लिए 15 डेज की प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत कोई भी चीज सीख, ना तुरंत आप सीख सकते हैं, ना तुरंत हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो इसलिए एकदम इजी वे इसकी थ्योरी भी समझना है, और जब ये करेंगे तो पहले आप लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, वार्म अप करेंगे, स्थूल व्यायाम करेंगे, उन सब के बाद इसकी प्रैक्टिस होगी। बस सूर्य नमस्कार इसलिए डिफाइन किया आज हेमंत भैया ने, और इस क्लास में डिफाइन किया गया कि सूर्य नमस्कार कितना ऑथेंटिक है, उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जिनको यदि हम अलग अलग करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। और सूर्य नमस्कार क्या है, 12 आसन का एक कंबाइंड स्टडी है, यह कंबाइंड एक पैकेज है, जिसमें एक साथ वो सारी चीजें हैं हमारे पास कि केवल सूर्य नमस्कार भी करके हम अपने आप को कंप्लीट हेल्दी रख सकते हैं। जो होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट की बात होती है, संपूर्ण स्वास्थ्य की बात होती है, समग्र स्वास्थ्य की बात होती है, वो केवल सूर्य नमस्कार के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि अभी हम लोग जो सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, हेमंत भैया बता रहे थे कि सूर्य नमस्कार किसी अलग से बुक में डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि सूर्य नमस्कार को ऐसा माना जाता है कि जब से वेदों की शुरुआत हुई है, वैदिक काल से, तब से सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो सूर्य नमस्कार, सूर्य ऐसा तो है नहीं कि सूर्य किसी टाइम पे, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य को जो समर्पण की भावना रखी जाती है, की जाती है सूर्यांजलि देते समय, वो सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन है उन्हीं के फॉर्म में दी जाती है। तो जो हमारे 12 आसन हैं वो हमारे किससे संबंधित है? हमारी राशियों से। राशियों से लगभग सभी परिचित होंगे, जो हॉरोस्कोप होता है हम लोगों का, जो कुंडली बनती है, सब लोग लगभग समझते हैं कि किसी की कोई मिथुन राशि है, किसी की मेष है, कर्क है, तुला है, कुंभ है, मीन है, सबकी ऐसे करके 12 में से कोई ना कोई एक राशि सभी की होती है, अपनी पर्सनल पर्टिकुलर होती है। तो वो सब राशियां क्या हैं? वो सब सूर्य नमस्कार से, जो 12 नाम है, जो आसन है, उन सब से कोरिलेट करते हैं। तो इस पर जो सूर्य नमस्कार को पुनर्जीवित करने का प्रयास, या पूरी तरीके से वैज्ञानिक ढंग से दोबारा से किसी ने इसको पूरे जन सामान्य के सामने प्रस्तुत करने का जो काम किया है, वो श्रेष्ठ काम, और इसका श्रेय जाता है स्वामी सत्यानंद सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में। जो लोग शायद बिहार से होंगे वो जानते भी होंगे, स्वामी सत्यानंद सरस्वती एक ऐसे संत हुए योग के फील्ड में जिन्हें कंप्लीट साइंटिफिक संत माना जाता है। अभी शायद वो नहीं है, उनके शिष्य हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी। जब आपके सिलेबस में एक पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है योग निद्रा का, वो जब आप सुनेंगे वो आपको उन्हीं का सुनाते, क्योंकि उससे अच्छा अब तक योग निद्रा वर्ल्ड वाइड किसी के है ही नहीं। क्योंकि उसमें पूरा एक संत महापुरुषों की जिस चीज में ऊर्जा लगती है, सामर्थ्य लगता है, आध्यात्मिक ऊर्जा लगती है, उन चीजों के प्रभाव सामान्य लोगों से 1000 गुना अलग होते हैं और इफेक्टिव होते हैं पॉजिटिव वे में। तो वो क्या है कि सूर्य नमस्कार जो बुक है वो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के द्वारा। जो योग निद्रा करवाते हैं निरंजनानंद सरस्वती जी, उन्हीं के शिष्य। तो जो हमारा सूर्य नमस्कार है, उन्होंने सूर्य नमस्कार इसलिए बताया है क्योंकि हम सभी फैमिली में रहते हैं, हमारे घर में छोटे भाई बहन बच्चे और आसपास लोग हैं, या जो लोग वर्किंग में हैं, उन्हें इसके बारे में जरूर समझ लेना चाहिए, अपने लिए और बच्चों के की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर हम बच्चों को सूर्य नमस्कार 8 साल की उम्र से करवाते हैं, यदि हम सूर्य नमस्कार 8 साल की उम्र से बच्चों को करवाते हैं, घर के बच्चे हों या स्कूल में, प्रोफेशन में, अदर कहीं भी रिलेटिव्स में हम उन्हें बताते हैं करने का, तो आप ये समझ लें कि उनके अपने जीवन में, उनके अपने हॉरोस्कोप में, कुंडली में कितने भी ग्रह नक्षत्र स्टार्स उनके डिस्टर्ब हो किसी भी कारण से, यदि हम सूर्य नमस्कार 12 राउंड डेली बच्चों को 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो
जो उनकी कुंडली हॉरोस्कोप में जो स्टार्स उनके सही नहीं है, डिस्टर्बिंग मोड में कभी भी काम कर सकते हैं, उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। ये अपने आप में एक अमेजिंग, एक यूनिक बात है। योग जो है वो कल भी हमने आपको बताया था कि योग क्या है, कंप्लीट साइंस है। योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। योग से हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों की एक साथ चिकित्सा होती है, तीनों को एक साथ ट्रीट किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार यदि बच्चों को हम करवाते हैं 8 साल की उम्र से, तो उनके जीवन में एक नया दृष्टिकोण पैदा किया जा सकता है। उनका जो गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं बच्चे या पेरेंट्स या टीचर, वो सूर्य नमस्कार करने के कारण उनके जो हार्मोन्स है वो इतना ज्यादा, इतना बोलेंगे अगर मेडिकल टर्म में, कि उनके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से सिक्रेट होते हैं। और किसी के हार्मोन्स अगर ठीक से सिक्रेट हो रहे हैं बॉडी में, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से हेल्दी है। जब भी हम लोगों को कोई बड़ी सीवियर डिजीज होती है तो क्या होता है, उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना ही हमारी हेल्थ को बताता है कि अब हम अनहेल्दी हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, या किसी डिजीज के शिकार होने वाले, किसी रोग के शिकार होने वाले हैं। तो जो सूर्य नमस्कार है, इसकी प्रायोरिटी कहाँ इसको दी जा रही है, बचपन से दी जा रही है बच्चों के लिए, कि बच्चों को यदि हम इसका अभ्यास कराएं तो बच्चों को कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं। WHO की जो हम लोगों की रिपोर्ट है वो क्या है, रिसेंट की रिपोर्ट है। रिपोर्ट तो चल रही है, कम से कम सर्वे तो चल रहा है 20 ईयर बैक से, लेकिन रिसेंट की जो रिपोर्ट है वो ये है कि वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो है मेंटल हेल्थ का, उसमें से बच्चे सबसे अधिक मानसिक अस्वस्थता का शिकार हैं। और उनका रेशियो क्या चल रहा है, 4 में से 1 बच्चा मेंटल हेल्थ से डिस्टर्ब है, मेंटली अनहेल्दी है। और आपको पता है, अगर हम लोग ऐसे समझेंगे कि बच्चे शिकार हो रहे थे, थोड़ा सा हम लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन परेशानी तब बढ़ती है जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारा पूरा जीवन कितने टाइम में डिसाइड हो जाता है, हमारी पूरी डेस्टिनी कितने टाइम में डिसाइड हो जाती है, बस टीनेज। टीनेज के बाद हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी हम बनते हैं, बिगड़ते हैं पूरे भविष्य में, पूरे जीवन में, फ्यूचर में, वो सब कुछ टीनेज 19 ईयर्स में, 19 साल की उम्र में सारी चीजें प्री प्लान डिसाइड हो जाती है। आप देखेंगे, आप अपने बैक में, अपनी फैमिली में किसी से भी बात करेंगे, और खुद के लिए भी, कि जो कुछ भी आप 19 ईयर्स की एज में जैसा आपका नेचर था, जैसी आपकी टेंडेंसीज थी, वो सारी चीजें आज भी आप फेस कर, उनमें से गुड हैबिट्स थी उन्हें भी फेस कर रहे हैं, बैड हैबिट्स थी उन्हें भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बदलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सबसे अधिक बदलने के चांसेस कहाँ है हमारे अपने जीवन के, योग सबसे अधिक इफेक्टिव कहाँ पर है। ये जो क्लास आप लोग ले रहे हैं या लेंगे, जो आयुष मंत्रालय ने इस क्लास को किसी एज के बाउंडेशन को ना रखते हुए क्लास प्रोवाइड कराने का जो निर्णय लिया है, उसके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है कि इसके द्वारा चाहे तो हम प्रोफेशनली भी वर्क कर सकते हैं, और ना चाहे तो कम से कम सेल्फ तो हेल्दी रहें और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें एक सही हेल्थ से। क्योंकि जो व्यक्ति खुद हेल्दी होगा, खुद स्वस्थ होगा, उसी की फैमिली स्वस्थ होगी। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, फैमिली भी स्वस्थ है, हेल्दी है, वही लोग कुछ काम करेंगे, वो भी अच्छा होगा, किसी भी फील्ड में करेंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपके काम को प्रेजेंट करता है। आपकी जैसी हेल्थ होगी वैसे ही आपका प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर अनहेल्दी हैं तो आप अच्छा काम करें, कभी इम्पॉसिबल। आपकी जब हेल्थ अच्छी होती है तभी आपका प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड प्रॉपर वे में वर्क करता है। उसी टाइम पर आप एक हेल्दी पर्सन ही सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हैं। और जब हम सही समय पर सही डिसीजन लेना जानते हैं, इसी को बोलते हैं मेंटली वी आर फिट एंड फाइन। अदरवाइज आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, बट आपको हेल्दी पर्सन नहीं कहा जाएगा।
सबको मेरी बात समझ आ रही है कि हम लोग सूर्य नमस्कार, क्योंकि जब हम कुछ करने जा रहे होते हैं हमें पता तो हो कि वो कितना बेनिफिशियल है, वो क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जब आप किसी बड़ी चीज के बारे में, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, तो उसके पूरे हमें सभी प्रॉस एंड कॉन्स, जो उसके सही और गलत चीजें हैं, सही का मतलब जो उसके बेनिफिट्स हैं, गलत का मतलब जो चीजें हमें नहीं करनी है या जिस टाइम पर हमें सूर्य नमस्कार नहीं करना है, वो सब क्या है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट में आता है, निषेधात्मक पार्ट है जिसको हमें परफॉर्म नहीं करना जिस टाइप पे सूर्य नमस्कार। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों के हेल्थ की, क्योंकि बच्चों की हेल्थ सबसे बड़ी हेल्थ मानी जाती है, और बच्चे क्या हैं, फ्यूचर की प्रॉपर्टी बच्चे ही हैं। और अगर हमारे घर में बच्चे स्वस्थ नहीं हैं तो इसका मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ जाती है, पेरेंट्स की तरफ। पेरेंट्स से भी ज्यादा अगर मदर और फादर की बात करें तो 70% फीमेल की तरफ जाएगी, मदर की तरफ 30% फादर। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी बन रहा होता है, बिगड़ रहा होता है, उसमें उसकी माँ का ही प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा होता है, माँ की ही परछाई दिखाई दे रही होती है। तो हम सब लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, और उस हेल्थ को अच्छे रखने के लिए वो सभी चीजों के बारे में जानना है जो हमारे लिए हमें सहयोग दे सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। वो हमारी डाइट भी हो सकती है, वो हमारा लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, वो हमारे ऐसी जानकारी जिनसे हम पहले से अवेयर नहीं है, वो सब कुछ उसका हिस्सा बन सकता है। तो जो सूर्य नमस्कार है, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी किसके लिए दी जाती है, बच्चों को। उसके बाद अगर हम बच्चों को सही ढंग से करवाते हैं सूर्य नमस्कार, तो बस आप इतना डिसाइड कर लीजिए कि जो बच्चे 8 साल की उम्र से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के सूर्य नमस्कार पर अब तक की वर्ल्ड वाइड सबसे अधिक, कम से कम 1 लाख से भी अधिक रिसर्चेस होने का दावा है, क्योंकि इससे ज्यादा इफेक्टिव किसी चीज को नहीं है, जो फुल साइंटिफिक है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा कॉम्बिनेशन है आसन का, सीरीज का, जिसमें हमारी क्या क्या चीजें काउंट होती है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान और मन, 6 चीजों की कंबाइंड स्टडी है जो किसी में है ही नहीं पूरे योग में कहीं। तो 6 चीजें जब एक साथ करते हैं हम लोग, 6 चीजों को एक साथ करने का मीन्स है कि एक साथ हमारे शरीर में जो हमारे हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से अपने अपने टारगेट पॉइंट पे, टारगेट एरिया में सिक्रेट होना शुरू करते हैं। और जब हमारे सभी हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से सिक्रेट होते हैं, केमिकल्स का सिक्रेशन प्रॉपर तरीके से बॉडी में होता है, तो हम लोग किसी भी परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन में हम वहां पर टैकल कर ले जाते हैं। जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तब क्या होता है कि हम थोड़ी सी भी सिचुएशन हमारे से अपोजिट होती है, बस हमको लगता है वी कांट डू दिस, अब हम नहीं कर सकते। ये कब होता है, जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस को अगर बैलेंस करना है तो उसमें हमें, अगर बच्चों के लिए बात करें तो सूर्य नमस्कार को फर्स्ट रखें, बड़ों के लिए बात करें तो धीरे धीरे हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, उन्हें आप बस 1-2 दिन आप करके बताएंगे, वो बहुत जल्दी कैच करेंगे। तो जो आप सीखे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में, उसे अपनी फैमिली में भी अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि जो चीज हमने सीखा बस हमने उसको ऐसे ही करके छोड़ दिया। हो सकता है भी आप लोग कुछ दिन क्लास अटेंड करें, क्योंकि अब तक हम लोगों के जितने बैचेस जुड़े उसमें से अगर फीमेल ज्वाइन कर रही थी तो उनके हस्बैंड भी साथ में बैठे, अगर हस्बैंड ज्वाइन कर रहे थे तो उनकी वाइफ भी बैठी या बच्चे भी बैठे। फिर उन लोगों ने अदर क्लासेस भी लिया कर इसमें अलग से, जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे अलग बैचेस बने उनके। तो ये क्या है कि सूर्य नमस्कार के बारे में हम लोगों ने बात की कि बच्चों को यदि हम सूर्य नमस्कार कराते हैं तो वो गोल ओरिएंटेड लाइफ जी सकते। इसमें हमारा एक पहला सहयोग बोलेंगे अमन भैया। देखो, आप सभी विद्यार्थियों को एक छोटा सा बात मैं आपको जानकारी बताऊं
कि आप सब लोग ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं ना, तो आपके पास मोबाइल रखने का एक स्टैंड आप ले सकते हैं, बाजार में आसानी से मिल जाता है मोबाइल आदि की दुकान पर। तो ऐसे रखेंगे ना तो स्टेबिलिटी के साथ में आपको कक्षा लेने में समस्या नहीं आएगी। जैसे अभी आ रही है ना, संदीपा जी को आ रही है ना, इधर अभिलाषा जी को आ रही है, इधर हमारे जयमाला जी को आ रही है ना। तो आप लोग स्टेबल रख लेंगे ना मोबाइल तो इजी हो जाएगा। उसके लिए स्टैंड आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन बाजार से हम मंगा भी सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं इजीली। एक आध दिन में आ जाएगा अगर आप कहीं पर मंगाए, नहीं तो आसपास में मोबाइल आदि की दुकान है, इजी कल ले आओ। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस का लेने का सबसे पहला नियम है स्टेबिलिटी। नहीं तो आप इसको पकड़ के रखेंगे तो समझेंगे क्या, देखेंगे क्या, स्क्रीन पर क्या देखेंगे, सुनेंगे क्या, ऐसे बहुत समस्याएं आती है। तो आप सब लोगों को पहला तो एक, दूसरा एक कॉपी और पेन अपने पास में आप लोग जरूर लेकर रखें, जिससे कि कभी आपके भी मन में कोई सवाल प्रश्न भी आता है। हालांकि ये हमारा कन्वर्सेशन भी होगा भी, डॉक्टर साहब बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को खाली लेक्चर सुनना है, बीच बीच में आपसे जानेंगे क्योंकि आप कितना अवेयर रहे। महात्मा बुद्ध वाली घटना है, तुम जाग रहे हो क्या, वो आप लोगों के साथ भी घटित होगी। लेकिन बस इतना सा है कि आप लोग थोड़ा और अवेयर, पहले से भी अच्छा अवेयरनेस के साथ रहेंगे तभी आप कुछ बता पाएंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अभी हेमंत भैया ने बोला ना महात्मा बुद्ध वाली, ये कहानी हम सभी क्लास में सुनाते हैं, ठीक है। आज आपको सुनाते हैं, भगवान बुद्ध की कहानी है, तो आपको ये क्लास समझ में आने लगेगी। भगवान बुद्ध एक बार ध्यान करवा रहे थे, तो उनके चचेरे भाई थे आनंद। वो ध्यान में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वो भी बैठे थे। आनंद हर थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध को लगता कि आनंद को नींद का झोंका टाइप का आ रहा है। झोंका का मीन समझे, जो तंद्रा वाली अवस्था होती कि नींद हल्की सी लग रही है और आगे झुक गए। तो भगवान बुद्ध ने बीच में क्वेश्चन पूछा, आनंद आप सो रहे हैं? तो आनंद ने चौंक के बोला, नहीं ध्यान कर रहे हैं, सो नहीं रहे, मतलब ऐसे बोला। फिर थोड़ी देर कंटिन्यूटी चली ध्यान की, उसके बाद फिर ऐसे हो रहा था। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा, आनंद सो रहे हो? फिर उन्होंने कहा नहीं। फिर हो गया। थर्ड टाइम भगवान बुद्ध ने पूछा, आनंद जग रहे हो? आनंद ने कहा नहीं। समझ में आ गया सबको? ऐसे ही हमारा जीवन, ठीक है। हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हम कहाँ। जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ पता है क्यों होती है? जब हम अवेयर होकर जीवन को नहीं जीते। ये योग हमें केवल अवेयर होकर जीवन जीने में सहयोग देता है। बोलेंगे शिवानी जी, हैंड रेज कर रहे थे आप। मैम इट्स said in a polished manner, मतलब हम अवेयर हैं या नहीं है, ये बड़े पॉलिश्ड वे में आपने बताया। चलिए। शिवानी जी कहाँ से हैं शिवानी जी? हाँ, जी महोदय, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो शिवानी जी के अलावा हमारे साथ ये जयमाला जी कहाँ से हैं जी, एक बार बताएंगे? हाँ, मैं जयपुर से हूँ। जयमाला जी अपनी बात हुई थी क्या? किसके माध्यम से आप जुड़े हैं, ध्यान है क्या आपको? हाँ जी, चंद्रकला शर्मा है मेरी सिस्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और हमारे साथ में एक मधुलिका जी हैं डॉक्टर साहब, मधुलिका अनुवाद जी हैं, ये भी जयपुर से ही है ना मधुलिका जी, है ना? हाँ सर, मैं जयपुर से ही हूँ। हाँ, तो इनका आज पंजीयन हुआ है। ये शिक्षिका है, टीचर है ना आप? हाँ सर, कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ। अरे क्या बात है, सारे संस्कृत प्रेमी, शिवानी जी हो चाहे मधुलिका जी हो, सारे ही संस्कृत के धुरंधर। अब हमारे को भी सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, देखो। अभी तो हम शिष्य हैं सर। नहीं, ये सही बात है, संस्कृत जरूर सीखने में। मैं संस्कृत अब आजकल ऑनलाइन सीख रही हूँ। वैसे मैं स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं डीएवी में टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ बच्चों को। अब संस्कृत सीख रही हूँ ऑनलाइन। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप लोग जो नए जुड़े हैं उन सब महानुभावों को मैं निवेदन करता हूँ, कईयों के पास मेरा फोन नंबर नहीं भी होगा, आप लोग मेरे मोबाइल नंबर पर 9828650092 इस पर आप आज व्हाट्सअप कर देना, ताकि इस कक्षा को कंटिन्यू कर सको आप लोग। और फॉर्मेलिटी एक आध बता देंगे, जिससे कि आपकी कक्षा में कोई बाधा नहीं होगी।
और इजीली आप लोग डेली इसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब। तो शायद आपको जो लोग टीचर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो सूर्य नमस्कार के बारे में समझेंगे भी, कम से कम अपने घर में, और जहाँ कहीं टीचर हैं वहाँ इस बात को पहुँचा भी देंगे, क्योंकि लगभग अब सभी स्कूल्स में इन सब को लोग प्रायोरिटी देने लगे हैं स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं तो सभी इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इन चीजों को क्या होता है ना, जब हम केवल सिंपल सा कोई परिचय देते हैं तो हमें उन चीजों की कभी जब तक साइंटिफिक वैल्यू नहीं पता होती तो हम उनको ना तो बता पाते हैं सही से और ना सामने वाला इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, और जब हमें उनकी साइंटिफिक वैल्यू पता होती है, साइकोलॉजिकल वैल्यू पता होती है, बिहेवियरल वैल्यू पता होती है, तो उनसे क्या होता है कि हम अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और दूसरा भी हमारी बात को सही ढंग से ग्रस्त कर पाता है। क्योंकि बात वही की वही होती है, लेकिन कैसे हमने प्रेजेंट किया और उसकी साइंटिफिक चीजों को लेकर, साइंटिफिक वैल्यू को लेकर। तो हम बात कर रहे थे सूर्य नमस्कार की, कि हम सभी लोग सूर्य नमस्कार को अपने बच्चों को जरूर करवाएं, जो टीचर्स हैं वो करवाएं, और जब आप सभी करेंगे तो आप लोग भी सूर्य नमस्कार करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सूर्य नमस्कार को करने से, जब आपकी 1 वीक भी आप करेंगे सूर्य नमस्कार, तो उसमें लगने लगेगा कि हमारी बॉडी पहले से कितना कंफर्ट जोन में आ रही। कंफर्ट जोन का मतलब बॉडी में जितने पेन थे, जितने भी नेगेटिव पेन थे, इश्यूज थे बॉडी में, वो सब कैसे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, वो और भी चीजें हैं उनसे भी आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन सूर्य नमस्कार उसमें बहुत अच्छी हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि जो लोग भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी जो कुछ टाइम के लिए ज्वाइन कर रहे हैं या कहीं पर भी है, सभी लोग कोशिश करेंगे कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो कैमरा ऑन करके बैठेंगे। दूसरा, सभी स्ट्रेट बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, क्योंकि सीधे बैठने से क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो प्रॉपर तरीके से इन एंड आउट होता है। और सीधे बैठने से क्या होता है, स्ट्रेट बैठने से जो हमारी स्पाइन से ब्रेन को प्रॉपर मैसेज मिलता है, और ब्रेन का मैसेज स्पाइन को मिलने के बाद बॉडी सही रिएक्ट करती है, क्योंकि जो व्यक्ति सही सुनता है वही सही बोलता है। जब हमने सही सुना ही नहीं तो बोलेंगे क्या, जब सही सुनेंगे नहीं तो रिस्पॉन्ड क्या करेंगे। तो बॉडी को क्या चाहिए कि हमें सीधे बैठना हमारे सभी के लिए मस्ट होना चाहिए, कि कुछ भी हमें आता हो ना आता हो, कुछ हम योग करें या ना करें, लेकिन कम से कम सीधे बैठे, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। तो सब स्ट्रेट बैठेंगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और आपके घर के बच्चे भी सब सीधे बैठना शुरू करेंगे, और जहां और भी जगह बैठेंगे तो वो देखकर भी अपने आप का अपना पोस्चर ठीक कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने अभी बात की सूर्य नमस्कार पर। ये बहुत अभी थोड़ा सा डिस्कशन था, क्योंकि सूर्य नमस्कार बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अब आपका टाइम शुरू होता है, जिसके जहां जो क्वेरीज हो क्लास को लेकर, टॉपिक्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, या कोई पर्सनल चीजें हो, वो सब शेयर करें। बोलो क्योंकि काम कल बोल। कंटिन्यू क्लास शुरू हो जाएगी। कल सिस्टम से आपको चैप्टर जो है कंटिन्यू चलेगा, 50 मिनट पूरा सेशन चलेगा, 10 मिनट हमारा और छोटी मोटी सवाल प्रश्न आदि होंगे। कामाक्षी बोलो। मैम आपने बोला था कि सूर्य नमस्कार के अंदर 6 चीजें इंक्लूड होती है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, बंध, और 6th चीज कौन सी थी? पहले एक बार कामाक्षी वीडियो ऑन करो। बच्चों के लिए तो सूर्य नमस्कार है, बच्चा ही नहीं दिख रहा है ना। ये एक बच्चा दिख रहा है जो सूर्य नमस्कार जिसके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें 6 चीजें हैं हमारी, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान और मंत्र। ठीक, अगेन बोलते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान और मंत्र। ठीक है, ये 6 चीजों का कॉम्बिनेशन है सूर्य। और एक और चीज पूछनी थी कि है ना,
इसमें L1 और L2 दो सर्टिफिकेट मिलेंगे या एक सर्टिफिकेट मिलेगा? ये तो हेमंत जी आप बता दिए, क्योंकि आप इसको डिफाइन कर। ये लेवल 1 की पढ़ाई वे लोग करें जिनका बिल्कुल ABCD से जिनको शुरू करना है। लेवल 2 की वे करें जो ऑलरेडी योग में पहले से काम कर रहे हैं अथवा योग में काफी कुछ जानते हैं, है ना। तो कामाक्षी आपके लिए लेवल 1 L1 का वो है, अप्रोप्रिएट है, जिसमें आप जो है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर कहते हैं लेवल 1, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर। देन योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर इज लेवल 2, योगा टीचर एंड एवेल्युएटर इज लेवल 3 एंड योगा मास्टर इज लेवल 4। ऐसे करके 4 लेवल होते हैं। तो आप लोग जो पहले से शुरुआत से 0 से शुरू करना चाहते हैं वे सभी लेवल 1 के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि ये बैच जो है ऐसा है जिसमें हम लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही चीजें बताएंगे। तो आप लोगों को जो पहले वाले हैं उनके लिए तो नेक्स्ट अपने आप ही तैयार होता जाएगा भूमिका, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। बोलेंगे मधुलिका जी? मैडम ये पूछ रही थी, मेरे पास जैसे सिलेबस नहीं है, मैंने कल ज्वाइन नहीं किया था, और हमें ये आप जो बता रहे हो वो नोट करना है या सब कुछ मिल जाएगा हमें? इसकी रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, अच्छा। नोट्स आएगा, और बाकी चीजें आप जब सुन रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ऐसी लगे कि क्लियर नहीं हुई है या आप उसमें कुछ जानना चाहते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद 8:50 के बाद आप उसमें क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक। बोलेंगे कृतिका जी? जो टेस्ट आप लेंगे, वीकली टेस्ट या बताया गया था ऐसा मुझे, तो उस वो टेस्ट का पैटर्न जो एग्जाम का पैटर्न है वही रहेगा? सेम टेस्ट उसी का लिया जाता है जो एग्जाम के पैटर्न से कोरिलेट करता है, और टेस्ट लेंगे किसका, ठीक है? ठीक है, वो वही लेंगे आपका। थैंक यू। सुरेश सर, आपने शिवानी जी और मधुलिका जी का एक एक प्रश्न और है, पूछ लीजिए। जी महोदय, ये सिलेबस प्रोवाइड होगा ना हमें? हाँ, सब हो जाएगा, आप बुक्स रेडीमेड? चिंता मत करिए, आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कराएंगे और आपका ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें जितनी भी प्रतिदिन की सामग्री है वो भी डाल देंगे, डेली की रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे। कोई 10 मिनट मान लो आप पानी बतासे खाने चले गए हो तो आपका 10 मिनट मिस हो जाएगा, मान लो किसी का भी। देखो अदरवाइज मत लेना, मैं वैसे जनरल बता रहा हूँ। मान लो कोई पानी पीने चला गया हो, कोई दरवाजे पर आ गया है ना, कोई किसी से बातचीत करने चला जाए, तो 10 मिनट मान लो मिस हो जाएगा तो उसका नुकसान नहीं होगा, आप रिकॉर्डिंग में देख करके उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा, ग्रुप बना देंगे 1-2 दिन में शिवानी जी। जैसे हमारे पास एनरोलमेंट के आप लोग जो नए आए हैं वे लोग मेरे नंबर पर आज संपर्क कर लीजिएगा, आज या कल सुबह 9 बजे बाद। तो आप लोगों को और फॉर्मेलिटी बता देंगे कैसे इसको और अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर उसमें आपको ग्रुप में शामिल कर देंगे, ग्रुप में डेली का डेली मटेरियल डाल देंगे। सिलेबस तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जी, और एक चीज और, ये जो हमारा एनरोलमेंट हो रहा है उसके बाद ये लेवल्स होते हैं क्या? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कुछ ऐसा होगा? हाँ, मैं कल की आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप सुन लेना ना, कल वाले में हमने सारा बताया जी, है ना। धन्यवाद। मतलब आप कोई सा भी लेवल करेंगे तो भी आप तैयार हो पूरी तरह से काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल करोगे तो दूसरा करना कंपलसरी है या पहला ही पहले करना है, ऐसा नहीं है। पहले डायरेक्ट जैसे हमारी कृतिका जी हैं, ये सीधा तीसरे की तैयारी करने का विचार रखती हैं। तो सबकी अपनी अपनी ग्रास्पिंग होती है, अपनी अपनी लेवल होता है। तो आप बिल्कुल 0 से करना चाहते, 0 से करो। लेवल 1 है, लेवल 1 में भी अच्छा खासा जानने का है, ऐसा नहीं है कि ये 5वीं कक्षा के बराबर है, ये बहुत अच्छा लेवल का है, काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो थर्ड वालों को भी 1 वाली क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बेस तो यहीं से तैयार होगा, है ना। तो इसीलिए ये लेवल का भी मैंने कल की रिकॉर्डिंग में को डिटेल से बताया है। कल हम प्राणायाम के कुछ नियम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये काफी सारे नियम है। अगर इन नियमों का हम पालन नहीं करते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। आसनों के और प्राणायामों के कुछ वास्तविक नियम है ना। ये आसनों के हैं और प्राणायाम का भी हमने देखा। बोलेंगे मधुलिका जी, क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। आपका हैंड रेज है ना, शिवानी जी का भी हैंड रेज है।
जी मैं यही पूछ रही थी, मेरा अभी पूरा नहीं हुआ था कि ये जो लेवल 1 अगर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो अगला लेवल भी ज्वाइन कर सकते हैं? उसके लिए अलग चार्जेस हैं, क्या है? अगले वाले का बैच अलग होगा, वो ये कंप्लीट होगा, उसके बाद हम परीक्षा की तैयारी कराएंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, वीडियो उससे वाइवा वगैरह सब करके पहली परीक्षा को पूरा करवाने के लिए आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, फिर आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। फिर आप विचार करना कि हाँ मुझे सेकंड लेवल करना है, उसका बैच अलग चलाएंगे, उसकी फीस अलग होगी, उसका टाइम अलग होगा, 2 महीने का, 1.5-2 महीने जो भी होगा, है ना, जो भी उस समय डिक्लेयर होगा। ये तो केवल एक एक बैच पूरा चल रहा है, उसी की फीस ली जा रही है आपसे। तो और ये टोटल भी कितने बहुत, लेवल होते हैं महोदय? टोटल कितने टोटल लेवल 4 होते हैं? होते हैं ना, चतवारी चतवारी, ठीक है महोदय। 4 धन्यवाद। लेवल होते हैं, और कोई सा भी एक लेवल आप करके भी फील्ड में काम कर सकते हैं ना। और चारों करना चाहे हम जैसे कि लोगों की तरह, तो हम चारों भी कर सकते हैं। तपस्या चाहिए तो थोड़ा वो कठिन। ऑनलाइन जब आप करवाओगे, एक तो हम फिजिकली वहां सामने होते हैं तब वो आप कर तो पाते हैं, फिजिकली तो और मैडम अभी भी नहीं हो, अभी भी आप तो दिख तो अभी भी नहीं रहे हो, एक बार देखो तो सही। फिर तो हमें, जैसे मैं, ओके जी सर। हाँ अब बोलिए। अगर हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो क्या हम कर सकते हैं उन चीजों को? हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन परीक्षा भी होती जैसे है ना, ऑनलाइन परीक्षा। बॉडी को ऑनलाइन परीक्षा तो दे देंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ, जैसे फिजिकली बॉडी मुड़ती नहीं है, उतनी स्ट्रेच नहीं होता है बॉडी का, तो कौन हेल्प करेगा, कैसे होगी? देखो इसमें पहले तो अभी डॉक्टर साहब बता रहे, चलो। जब आपको, जैसे आपने अभी ये क्लास अटेंड किया, आपको कुछ नहीं पता था, आपने पढ़ना शुरू करेंगे तब इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है, उसी का डेमो दिया जा रहा था। और ऐसे ही जब प्रैक्टिकल क्लास शुरू होगी, उसकी भी ABCD शुरू होगी, उसको भी स्टार्टिंग से लेंगे। तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी हम गाइड करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। वो आप करेंगे क्लास तो बहुत अच्छे से करेंगे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज तो इसीलिए तो हम लोग गाइडलाइन देने की बैठे, इसी बात की तो बैठे, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो। तो वो चीजें आपकी जो बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो रही, पहले तो अभी क्लास अटेंड करेंगे, उसी से फ्लेक्सिबल हो जाएगी। फिर अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए अपनी डाइट, अपना लाइफ स्टाइल ये चेंज करना होगा, जिस वजह से हम ये क्लास अटेंड करें। अगर योग के स्टूडेंट अपनी लाइफ और डाइट नहीं, लाइफ स्टाइल और डाइट चेंज नहीं करेंगे तो फिर योग के स्टूडेंट ही नहीं। ठीक, अब आप देख लीजिए, आपको हेल्थ आपके लिए जरूरी हो तो फिर आप इस चीज को ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद जी। ठीक है, चलिए आज का समय हमारा पूर्ण हुआ है। किसी और महानुभाव का, एक आध का, अभिलाषा जी कोई सवाल हो तो बोलो। बस हो गया जी, ठीक है। गजरा जी, ठीक है, क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया? चलो सुरेश जी बोलो, गजरा जी बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? हिंदी इंग्लिश की तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है? नहीं सर, आज तो बिल्कुल भी नहीं थी। आएगी नहीं, पूरे टाइम में नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। हम लोग डिग्लोड एडिशन है। और शिवानी जी की और इनकी मधुलिका जी की वजह से तो 3-3 भाषाएं बोल लेंगे हम, ऐसी क्या बात है। सुरेश जी बोलिए। एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा हम सभी वो के जो लिए। पूरा हिंदी में देंगे ना आप? हिंदी में बताइए, तो खाली है ना, इन्होंने डराने के लिए अंग्रेजी में डाल दिया है सिलेबस, वास्तव में हम पढ़ाएंगे। हाँ, इसलिए वही वो पूछना चाहता था हमने, हम भी पूरा शुरू हिंदी में में ऐसे आएगा। डर गए थे, ठीक है, ठीक। हम भी डर गए थे शुरू में, फिर हमने देखा तो ये हिंदी में होती परीक्षा। क्योंकि योग की जो टर्मिनोलॉजी है ना, शब्दकोश, ये सारा हिंदी संस्कृत का ही है। तो आप अंग्रेजी में भी हाँ, सीखेंगे तो शवासना, है ना, पद्मासना, तो क्या मतलब निकलेगा, है नहीं पद्मासन। कोई मतलब नहीं रहेगा वो। योग का योगा, तो वही चीजें हैं ना, चीजें वही हैं। ठीक है, बस केवल एक्सप्लेनेशन जो होंगी, उसको समझाने का तरीका होगा, वो अंग्रेजी में किसी का होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा तो समझा देंगे, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैसे भेजना है? मोड ऑफ पेमेंट फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, है ना। के नंबर पे? मेरे पर भेज देना जी, मेरे नंबर मैंने लिख के दिया ना आपको, उस पर आप एक बार फोन कर मैंने लेना या व्हाट्सएप कर लेना, है ना। सिवार्थ योग वहां से, आयुर्वेद वाला, वहां उस ग्रुप से ले लिया था आपका नंबर। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी मैं हूँ। मैं बहुत सारे ग्रुप में हूँ, 100 से ज्यादा ग्रुप्स में हूँ, भारतवर्ष के योग के। जी तो जी, कहीं ना वो कहीं डॉक्टर लोगों ने संध्या, डाल दिया होगा।
हाँ तो संध्या वाला जो ग्रुप है वहाँ हाँ आपका कई बार क्लासेस भी हुई हैं आयुर्वेद वाले हाँ, ग्रुप मेरी में। हुई है। मैंने 3 महीने लगातार ली थी। मैंने ध्यान की कक्षा प्रतिदिन ली, कभी साप्ताहिक जी हफ्ते में ली, है ना। जी और बहुत जी, सारे आपके वहाँ कक्षा हुई। हाँ जी हाँ। अच्छा, आप वहां से जुड़े हैं क्या? 1-2 साल हो जी गए उस बात को तो। जी जी जी। अच्छा, चलिए ठीक है। सभी लोगों का संतुष्टि हो गई जी। किसी का और सवाल हो तो बताओ। आप ही की लिए है कक्षा। अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो ठीक है, नहीं तो 4 मिनट अधिक हो चुके हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोगों ने पहले बताओ, भोजन कर लिया क्या? नहीं किया? हाँ जी हाँ, भोजन कर कर लिया। लिया सर, कर लिया। बहुत बढ़िया। मैंने तो नहीं किया आज, मुझे नहीं पता था कि आज अब कल से आप लोग प्राणायाम है। कोशिश करना 8 बजे से पहले भोजन कर लेना, ठीक है। है ना। रेगुलर 7:30। 7:30, बहुत बढ़िया। आशा जी ने तो सुधार कर लिया। तो आप सब लोग मैं भी काफी सालों से 7:30 पे ही करती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। अच्छा स्वास्थ्य जिसको चाहिए वो जल्दी भोजन करें। चलो प्रार्थना करेंगे। सीधे होकर बैठे, कमर गर्दन पीठ को सीधा रखें और रात्रिकालीन प्रार्थना के हम उच्चारण कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा के प्रति धन्यवाद के भावों को बनाएं। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। गाढ़ निद्रा में निरंतर कुछ समय सोते रहें। नित्य त्यज आलस्य उत्तम काल में जगते रहें। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। हृदय में प्रसन्नता, मुख पर मुस्कान, दोनों हथेलियों का घर्षण गर्मी ऊष्मा उत्पन्न करें हाथों में और इन ऊष्मा वाले हथेलियों को अपने मुखमंडल पर लगाएं और मुस्कुराते हुए अपने सुंदर नेत्रों को खोलें। अब डॉक्टर साहब एक गड़बड़ ये हो गई कि हमने तो रात्रि की प्रार्थना बोली, लेकिन श्रुति जी जो अमेरिका में, उनके यहाँ तो सुबह हो रही है। उन्होंने सुबह रात्रि की प्रार्थना बोल दी। देख लो, प्रेयर याद है, उन्होंने अपने मन से उनको बस मैसेज कर दीजिए, शांति पाठ करेंगे, प्रेयर करेंगे। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि देख गड़बड़ इनके लिए हो गई ना, बाकी सबके यहाँ तो रात हो रही है। चलिए
चलिए सबको धन्यवाद। कल सभी 8 बजने में 1 मिनट 2 मिनट पहले ज्वाइन करें 7:58 पर। आज कई सारे लोगों ने नहीं भी किया था, आप सब लोग प्रयास करें 7:58 पर आने का। ठीक है, कल मिलते हैं। बोलो कृतिका जी, रुक जाओ आप। बोलो अभिलाषा जी, बोलो।